यहाँ पे हमें एक बहुत सुंदर सा फिगर दिया है और हमसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है और फिर फाइनली एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आइए इसे हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है, ये चीज़ हमें दी हुई है, जिसका मतलब हुआ कि इसके चारों साइड्स आपस में बराबर होंगे और इनके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ये आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के इक्वल होंगे। दूसरी जानकारी ये है कि एफ जी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। ये जो बी सी है एफ जी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो जी है वो बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि जो बी जी है वो जी सी के बराबर हो जाएगा। ये सेकेंड पॉइंट के द्वारा हम कंक्लूड कर सकते हैं। और फाइनली हमें दिया हुआ है कि जो आर्क ए सी हमें यहाँ पे दिख रहा है, आर्क ए सी इज पार्ट ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट बी। इसका मतलब हुआ कि एक सर्कल है जिसका सेंटर बी पे है, तो ये आर्क ए सी जो है उसका पार्ट है, ये हमें दी हुई है। अब इतनी जानकारी हमें दे रखी है, इसके बेसिस पे हमसे ये पूछा गया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ई डी। बी ये रहा, ई ये रहा, डी ये रहा, तो बी ई डी इस एंगल का मेजर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज करें और इस प्रॉब्लम के बारे में एक बार ज़रूर खुद से सोचें कि आखिर हम ऐसा क्या करेंगे कि हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको एक हिंट यहाँ पे ऐसा दे सकता हूँ कि ये जो एंगल है जिसका हमें यहाँ पे मेजर निकालना है, एंगल बी ई डी, आप इसको दो ऐसे एंगल्स में तोड़े जिसका मेजर हम आसानी से निकाल सके। अब वो कैसे तोड़ा जाए वहीं पे पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व करेगा। हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो कि इस एंगल को अच्छे दो अलग एंगल्स में तोड़ देता है, जिसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें ये पूरा एंगल बी ई डी मिल जाएगा। अब वो कैसे करना है इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सोचें, फिर तो हम इसे साथ में करेंगे ही। तो मुझे लगता है आपने कोशिश ज़रूर की होगी और एक्चुअली कहीं भी किसी भी पॉइंट में वीडियो में अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इसे रोक के खुद से इसे ट्राई करना चाहिए तो बिल्कुल आप बेझिझक ज़रूर कीजिएगा। तो अक्सर कई सारे ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में कई बार हमें कंस्ट्रक्शंस करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसी दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट के थ्रू या फिर एक नया लाइन सेगमेंट या फिर दो अलग लाइन सेगमेंट ऐसे बनाने पड़ते हैं दिए हुए फिगर में, जो कि इस प्रॉब्लम को बहुत आसान बना देते हैं, जो कि इसे सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। वैसा ही कंस्ट्रक्शन मैं कुछ यहाँ पे करना चाहूँगा। इस एंगल को मैं दो ऐसे एंगल्स में तोड़ना चाहूँगा जिससे कि मुझे क्लियरली दिखेगा कि जब मैं उन एंगल्स को आपस में जोड़ूंगा तो मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा और फिर मैं उसकी वैल्यू पता कर लूँगा। तो वो करने के लिए मैं काम करता हूँ, इस E को मैं इस C से जॉइन कर देता हूँ। इस E को मैं इस C से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ पे इसे ठीक से मैं जॉइन करता हूँ। ऐसे कुछ करके मैंने इसे यहाँ पे C से जॉइन कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे एंगल को हमने इस वाले एंगल, एक ये एंगल हमें यहाँ पे मिल गया और एक दूसरा एंगल हमें ये मिल गया, इन दोनों एंगल्स में हमने इसे तोड़ दिया, एंगल डी ई सी और एंगल बी ई सी। यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से इन दोनों एंगल्स का मेजर निकाल लेंगे और फिर उन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमें ये पूरा एंगल बी ई डी मिल जाएगा। तो चलिए पहले एक एक करके देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं एंगल बी ई सी की वैल्यू निकालने के लिए, एंगल बी ई सी का वैल्यू पता करने के लिए। अब एंगल बी ई सी जो है वो ट्राइंगल बी ई सी का एक एंगल है और ट्राइंगल बी ई सी की बात करें तो क्या ये एक स्पेशल ट्राइंगल होगा? चलिए देखते हैं। ट्राइंगल बी ई सी में अगर मान लेते हैं कि ये मान लीजिए ये पूरा साइड बी सी ये कुछ x यूनिट्स का है, मान लेते हैं कुछ x यूनिट्स का है, तो ये आर्क इस सर्कल का आर्क है। यानी कि अगर इस सेंटर B से हम एक लाइन कुछ इसके आर्क पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये जो BE है वो BC के ही बराबर होगा। दोनों जो है वो इस सर्कल के रेडियस का ही काम करेंगे। तो अगर ये x हो गया तो BE को भी यहाँ पे x के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इस सर्कल जो कि जिसका सेंटर B पे है उसके रेडियस के बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये x है चलिए ठीक है, लेकिन अभी भी हम CE के बारे में कोई कॉमेंट नहीं कर सकते। क्या वो x के बराबर होगा या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन वो पता करने के लिए हम कैसे करें, कैसे पता करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगी? तो ये जो EC है ये मुझे एक और ट्रायंगल का पार्ट दिख रहा है, ये ट्रायंगल EGC। EGC इस वाले ट्रायंगल का ये पार्ट है, EGC। और यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल BEG। अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर दे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम बोल देंगे कि फिर EC BE के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल BEG और ट्रायंगल CEG क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। तो हमें ये दिया हुआ है कि FG जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी क्या कि BEG में, ट्रायंगल BEG में जो BG होगा वो GC के बराबर होगा। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 इसका रीज़न हो जाएगा, क्योंकि ये जो FG है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिस वजह से BG GC के इक्वल हो गया। दोनों ही ट्रायंगल का एक साइड EG कॉमन है, EG जो है वो EG के बराबर है, वो दोनों साइड में ही कॉमन है। और साथ ही साथ ये जो एंगल BGE है वो CGE के बराबर है, दोनों 90 डिग्री है यहाँ पे, क्योंकि FG जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल BGE वो एंगल CGE के बराबर है 90 डिग्री। ये चीज़ हमें गिवन है। तो साइड SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल होंगे आपस में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों को हमने RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों नहीं किया, क्योंकि RHS क्राइटेरिया से अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके लिए इनके हाइपोटेनस को आपस में बराबर होना होगा। लेकिन इस ट्रायंगल CGE के हाइपोटेनस की तो लेंथ हमें पता ही नहीं है। एक्चुअली हमने उसी के लिए तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, जिस वजह से हम यहाँ पे RHS क्राइटेरिया का यूज़ नहीं कर पाएंगे और हमने यहाँ पे SAS क्राइटेरिया की मदद से प्रूफ कर दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि BE जो है वो EC के बराबर हो जाएगा। BE इज इक्वल टू EC, यानी कि दोनों x के बराबर हो जाएंगे, ये भी x और ये भी यहाँ पे x के बराबर, x लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो हम देखें तो यहाँ पे ये जो बड़ा सा ट्रायंगल था हमारा सबसे इनिशियल ट्रायंगल BEC, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल होगा BEC, ये एंगल आप ले लें या फिर ये एंगल ले लें या फिर ये एंगल ले लें, तीनों एंगल 60 डिग्रीज के बराबर हो जाएंगे। तो हमने एक पार्ट तो कवर कर लिया, इसकी वैल्यू 60 डिग्री पता कर ली। अब हम दूसरे पे आते हैं, एंगल DEC पे। DEC, इस एंगल की वैल्यू आखिर कितनी होगी? तो DEC जो है वो ट्रायंगल DEC का पार्ट है। अब ये लेंथ तो x थी और साथ ही साथ ये जो DC है वो इस बड़े वाले स्क्वायर का एक साइड है, जिसकी लेंथ हमने यहाँ पे x मानी हुई है। तो यानी कि DC की भी लेंथ यहाँ पे x यूनिट्स के बराबर होगी, जिसकी वजह से हमें ये यहाँ पे समझ में आ गया कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगे। और अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हमें इस एंगल की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम पता ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल तो यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है। ये 90 डिग्री हो गया, जिसमें से 60 डिग्री यहाँ जा चुका है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन हुआ ये हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी कि 30 डिग्री के बराबर। अब इस ट्रायंगल में चलिए मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं, इसकी वैल्यू कुछ अल्फ़ा के बराबर है। तो ये अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा। तो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल DEC में अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री, ये टोटल 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो कांस्टेंट ही रहेगा 180 डिग्री के बराबर, यानी कि 2 टाइम्स अल्फ़ा
प्लस 30 डिग्री, ये है 180 डिग्री के बराबर। दोनों साइड अगर 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 टाइम्स अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 150 के बराबर। अब अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्रीज के बराबर, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्रीज, ये हो जाएगा 75 डिग्रीज के बराबर। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ये पूरा एंगल पूछा गया था, जिसके लिए हम इस एंगल BEC जिसकी वैल्यू 60 डिग्री है और DEC जिसकी वैल्यू 75 डिग्रीज है, दोनों को हम आपस में यहाँ पे ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 75 प्लस 60 हमें टोटल दे देगा 5 और 13, 135 डिग्रीज, यानी कि ये जो पूरी एंगल यहाँ पे होगी इसकी वैल्यू 135 डिग्रीज के बराबर हो जाएगी।